मैं स्कूल से बोल रहा था। वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, और उसका हम आज प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल की नोटबुक आपको कैसे तैयार करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो आपके पास में जो आपको सिलेबस दिया हुआ है प्रैक्टिकल का, उस सिलेबस के अनुसार आप जो वेटनरी फार्मेकोलॉजी की नोटबुक है प्रैक्टिकल की, वो आप तैयार करेंगे। उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तैयार करोगे। और प्रैक्टिकल नोटबुक को बिल्कुल सफाई से बनाना है, साफ साफ राइटिंग में अच्छे डायग्राम बना के, ताकि क्या प्रैक्टिकल नोटबुक के भी अपने आप में एक नंबर है। अगर मान लो आपको जो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस दिया हुआ है वो अगर आपको बुक में से आप बना सकते हो तो आप अपनी नोटबुक में उसको तैयार कर लें। अगर बाय द वे आपको कहीं दिक्कत महसूस होती है भाई ये चैप्टर हम नहीं कर सकते, तो आप मेरे से टेलीफोन पे बात कर लें, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रैक्टिकल में करना है वो उस शास्त्र संबंधी जो शब्दावलियाँ हैं, यानी जो डेफिनेशंस है, वो आपको लिखनी है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं कि भाई ये जैसे मान लो विशेषीकृत चिकित्सा क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्मेकोग्नोसी क्या है। तो ये चीज़ें जो है ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखी है। और इंडियन फार्मेकोपिया, ब्रिटिश फार्मेकोपिया ये क्या है, ये आपको इसका नॉलेज होता है। स्टार्ट में आप जब शुरू करोगे तो आप ये जो डेफिनेशंस है ये प्रैक्टिकल में लिखोगे। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है प्रैक्टिकल में, वो आपका औषधियों का माप तोल। औषधियों का माप तोल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम बीमार पशु को दवाई देते हैं तो हमें डॉक्टर जो है पर्ची लिख के देता है। एक कंपाउंडर को डॉक्टर पर्ची लिखेगा, और जो पर्ची लिखना आपको सिखा चुका हूँ पहले मैं। पर्ची जो है एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप कैसे भरते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में जो औषधियों को जब हम आपस में मिलाते हैं, 2 प्रकार की औषधियाँ, 3 प्रकार के पाउडर जब आपस में मिलाते हैं तो उनको तोलना पड़ता है निश्चित माप में। तो माप तोल के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। माप तोल के कौन कौन से मेथड हैं, और उसमें माप तोल के लिए क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। तो औषधियों के माप तोल में काम आने वाली जो तुला है वो अपने प्रैक्टिकल में रखी हुई है। आप अगर देखोगे तो इसको आपके पेज नंबर 8 पर, जो आपको बुक दी हुई है थ्योरी की, उसके पेज नंबर 8 पे ये तुला दी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तुला है जो सेल के द्वारा संचालित होती है। इसमें सेल डलता है, और ये जब इसके ऊपर आप कोई चीज़ को तोलोगे, पाउडर को या किसी को, तो वो भार बताएगी आपको। ये ए नंबर इलेक्ट्रिक तुला है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से डायग्राम बना के इसके बारे में आपको लिखना कि ये मेडिसिन्स तोलने के काम आती है। दूसरी भौतिक तुला है। भौतिक तुला में क्या है कि ये एक कांच के बॉक्स में बंद है, जो आपका पेज नंबर 8 पे डायग्राम नंबर 2 दिया हुआ है, ये भौतिक तुला है। तो भौतिक तुला में ये भी आपको बताएंगे वास्तव में। ये प्रैक्टिकल में जैसे आप क्लास लगेगी आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन आप जब तक आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को तैयार करोगे तो उसके आधार पे आप इसको, आपने देखा होगा सुनारों के पास में सुनार जो है वो भी इस तरह की तुला रखता है। यानी इसमें छोटे छोटे यानी ये 2 प्रकार की, एक तो इसमें बाट होते हैं, एक इसके अंदर सिर्फ स्केल होता है। एक सिर्फ स्केल वाला है जो स्केल को फिक्स करते हैं, ये बी नंबर है। और एक इसमें सी औसत तुला दी है, जिसमें छोटे छोटे बाट होते हैं, बाट वेट होते हैं छोटे छोटे डब्बे में, जो आपको सी में दिया हुआ है। तो ये तोलने के बहुत ज़्यादा होता है तो बड़े बड़े कांटे होते हैं। जैसे मान लो कुंटलों में बाहर तोलना, बड़े बड़े कांटे देखे होंगे आप, जो जहाँ पे ट्रक तोलते हैं, ऐसे कांटे भी हैं बड़े बड़े, जहाँ पे दवाइयाँ थोक में दवाइयाँ देते हैं तो बड़ी तुलाएँ काम में लेते हैं, जिसमें बाहर 50 किलो, क्विंटल का बाहर, 2 क्विंटल का बाहर में तोलते हैं।
एक आता है मेजरिंग सिलेंडर होता है, एक मेजरिंग ग्लास होता है, यानी लिक्विड जो मेडिसिन है उसको नापने के लिए मेजरिंग सिलेंडर आता है एक तो, और एक आता है मेजरिंग ग्लास। उनके ऊपर निशान लगे होते हैं, ml में, मिलीलीटर में निशान लगे होते हैं, और उसमें हम लिक्विड को नापते हैं कि ये दवाई इतने ml हमें लेनी है। तो ये आपके पेज नंबर 10 पर तरल पदार्थ के माप के ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, और ये अपने जैसे प्रैक्टिकल में आप आओगे, प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे ये दोनों चीज़ें। और अब जो महत्वपूर्ण बात है ना, वो इस पार्ट में ये है कि आपको जो इम्पीरियल मेथड और ट्रोय मेथड और ट्रोय को एपोथेकेरी मेथड बोलते हैं, ये मेट्रिक प्रणाली है जो तोलने के और नापने के जो मेथड हैं तीन, उसके अनुसार जो इनकी यूनिट्स हैं उसकी, मतलब जैसे मान लो आपका बाहर के लिए इम्पीरियल मेथड जो है तोल का, माप तोल का इम्पीरियल जो मेथड है उसमें 437.5 ग्रेन का एक औंस होता है। एक औंस में 437.5 ग्रेन होते हैं, और एक पौंड में लगभग 700 ग्रेन होते हैं, यानी 700 ग्रेन होते हैं या 16 औंस होते हैं उसमें। ऐसे ही मतलब कि 4 क्वार्टर में 100 भार होता है, 100 भार होता है। ऐसे ही जो ट्रोय मेथड है, ट्रोय या जिसको हम बोलते हैं एपोथेकेरी प्रणाली जो है भार नापने की, भार ज्ञात करने की, या भार किसी चीज़ को तोलने की, वो ठोस पदार्थों का भार तोलते हैं तो उसको जो है 20 ग्रेन में एक स्क्रैपल होता है, एक स्क्रैपल होता है, 3 स्क्रैपल के बराबर 60 ग्रेन या 1 ड्राम होता है। ऐसे जो ट्राई मेथड है, एपोथेकेरी मेथड या ट्रोय मेथड है, उसमें फिर लिक्विड के लिए अलग से दिए हुए हैं, मानक दिए हुए हैं। ऐसे ही मेट्रिक प्रणाली जो है उसमें भार के लिए जो मानक 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, और 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल। और ऐसे माप जो है तरल पदार्थ का माप होता है, सॉलिड का भार होता है। तो माप के लिए मेट्रिक प्रणाली में 10 मिलीलीटर का 1 सेंटीलीटर होता है, और 10 सेंटीलीटर का 1 डेसीलीटर होता है। ये चीज़ें जो है ये आपको अपनी नोटबुक में, जो प्रैक्टिकली नोटबुक उसमें लिखना भी है और इसको याद भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ये चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे कि भाई इनका आपस में संबंध क्या है। जो भार है, दो यूनिट है, जैसे मान लो 1 ग्राम का और मिलीग्राम का क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं भाई 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ऐसे ही मतलब क्या है कि कुछ इम्पीरियल प्रणाली में ड्राम नहीं होता है। इम्पीरियल, एपोथेकेरी और मेट्रिक प्रणाली, ये 3 प्रकार के जो प्रणालियाँ हमने पढ़ी अभी, इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमें ये विशेषता है कि जो इम्पीरियल प्रणाली है उसमें ड्राम नहीं होता है, और एपोथेकेरी प्रणाली में ड्राम होता है। जो यूनिट ड्राम है वो इम्पीरियल में नहीं होता है, वो एपोथेकेरी में होता है। और ग्रेन जो भार नापने का जो ग्रेन है, यानी ग्रेन, वो जो है दोनों प्रणालियों में होता है, मेट्रिक में नहीं होता। वो एपोथेकेरी में और इम्पीरियल में दोनों में ग्रेन जो है वो होता है, लेकिन जो मेट्रिक में, मेट्रिक प्रणाली जो है माप तोल की, उसमें ग्रेन नहीं होता है। ड्राम जो है, ड्राम और औंस, इन संकेतों का उपयोग एपोथेकेरी प्रणाली में होता है, और औंस और एलवी संकेतों का उपयोग किस में होता है, वो इम्पीरियल में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, आपको थ्योरी में भी काम आएगी और प्रैक्टिकल में भी इसको आपको पूछ सकते हैं और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब भार के कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण हैं भार के, यानी 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, लगभग 15 ग्रेन होते हैं, यानी 15.5 ग्रेन, यानी एक्चुअल में अगर देखो ना आप उसको, तो 15.432 ग्रेन होते हैं, जिसको हम
15.5 ग्रेन या लगभग 15 ग्रेन कह सकते हैं। 1 ग्रेन में 65 मिलीग्राम होता है, यानी अमूमन अनुमानित 60 मिलीग्राम होता है। 1 औंस में 31 ग्राम 31.1 ग्राम यानी 31.1 ग्राम मतलब अनुमानित 30 ग्राम है। ऐसे ही 1 पौंड में 12 औंस होते हैं। 1 पौंड में अगर आपको ये पूछे कि एपोथेकेरी जो प्रणाली है उसके 1 पौंड में कितने ग्रेन होते हैं, तो उसमें 5760 ग्रेन होते हैं, यानी 12 औंस होते हैं। लेकिन इम्पीरियल प्रणाली में, इम्पीरियल जो प्रणाली है उसमें 1 पौंड का मतलब है 16 औंस यानी 7000 मिलीग्राम ग्रेन। 1 फ्लूइड ड्राम में 4 ml होता है, जिसको हम 60 मिनीम कह सकते हैं। 1 फ्लूइड औंस में 30 ml होता है और 1 मिनी में 0.06 ml होता है। ये 1 लीटर में 1000 ml, ये चीज़ें जो है ये इनका संबंध है आपस में कि इस किलो में कितने ग्राम होते हैं वगैरह। 1 पिंट में 473 ml होते हैं, अनुमानित 500 ml लिख सकते हो तो भी ठीक है। 1 लीटर में 1 क्वार्टर होता है, यानी 1000 ml, जिसको 1 क्वार्ट्स बोलते हैं। 1 क्वार्ट्स भी कहते हैं उसको 1 लीटर को। ब्रिटिश प्रणाली में जो भार और माप है उसकी अलग से वर्णन है इसमें, यानी 1 टीस्पूनफुल। ये दवाइयों में बहुत ज़्यादा चलता है, ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा चलता है, या कुत्तों में बिल्लियों में ज़्यादा चलता है। भाई उसको जो दवाई देनी है तो उसको कहते हैं 1 टीस्पूनफुल देना है। 1 टीस्पूनफुल मतलब चाय का चम्मच होता है, उसका मतलब होता है 5 से 4 ml, यानी 4 ml 5 ml के लगभग होता है। ऐसे डेजर्ट स्पूनफुल है, उसमें 2 फ्लूइड ड्राम यानी 10 ml या 8 ml होता है। ऐसे 1 टी कप में 1 टी कप की बराबर क्या होता है, उसके बराबर होता है 1 टी कप के बराबर होता है 120 ml या 125 ml, मतलब 125 ml के लगभग। और 1 टम्बलर फुल में होता है 15 से 20 फ्लूइड औंस या 450 से 600 ml, यानी आधा लीटर के लगभग। अब ये जितने माप है ना, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, इनमें 1-2 ml का अंतर रहता है, क्योंकि चम्मच, कप और गिलास सभी एक जैसे नहीं पाए जाते हैं, उनमें विशेष साइज तय नहीं होता है। तो आप ये आपका चैप्टर नंबर 2 था प्रैक्टिकल में। और अब जो आता है नेक्स्ट, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाने वाली नहीं है। उपचार पर्ची में जो उपयोग होने वाले रोमन शब्द है, ये वास्तव में प्रैक्टिकल का ही काम है। ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में प्रिस्क्रिप्शन रिटन इन यूजेज ऑफ डिस्क्रिप्शन इन रोमन वर्ड में हम जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लिखते हैं एक रोगी पशु को, जब आपके पास में रोगी पशु आता है तो डॉक्टर जो है, एक पशु चिकित्सक जो है, वेटनरी ऑफिसर है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, वो पशुधन सहायक को या वीए को एक लिखित आदेश देता है, जिसमें वो औषधि की मात्रा लिखता है, पशु को औषधि देने की विधि का तरीका लिखता है, कब कब देनी है आदि इंस्ट्रक्शन लिखता है। वो संकेतों के द्वारा बताता है। वो मतलब यूँ लिख के नहीं बताता कि दिन में 3 बार देनी है, नहीं, वो लिखता है TID होता है थ्राइस इन डे, यानी दिन में 3 बार है। ये शॉर्ट में लिखता है, तो वो संकेत है, यानी ये संक्षिप्त शब्द अथवा इनको संकेत को हमें पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए। एज ए कंपाउंडर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड दवाई का तो हम ही करते हैं ना, दवाइयों को आपस में मिलाना, फिर पशु मालिक को दवाई सौंपना या उसके पशु को दवाई पिलाना। तो वो अगर हमें सही रूप से पर्ची में लिखे हुए जो शॉर्ट में संकेत लिखे हुए हैं, जो रोमन शब्द में लिखते हैं, रोमन वर्ड में, वो हमें आना चाहिए ज़रूर, ताकि हम फिर क्या उस दवाई को उस ढंग से दे सकें। अब ये संकेत जो है, ये सारे संकेत बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो किताब में लिखा हुआ है। अगर संक्षिप्त शब्द लिखा आएगा उस प्रिस्क्रिप्शन में AA यानी AA आएगा, इसका मतलब होता है, लेटिन में इसका मतलब है ए यानी आना, और हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रत्येक का, ईच। यानी अगर वो ये लिख दे, ऊपर लिख दे मैग्नीशियम सल्फेट, नीचे लिख दे अगर सोडियम क्लोराइड, फिर लिख दे AA ग्राम 500, इसका मतलब है दोनों को आधा किलो लेना है, ये मतलब है इसका। AC का मतलब होता है एंटीसीबस, यानी भोजन से पहले। एंटीसीबस का मतलब है पशु को चारा चरने से पहले उसको दवाई देते हैं। AD का मतलब होता है अप टू,
मतलब उसमें दवाई मिलाते हैं यहाँ तक मिलानी अप टू। ऐसे ही जो है AQ का मतलब है AQU, एक्वा मतलब पानी से मतलब है इसका। BID का मतलब है बिस इन डाई, यानी दिन में 2 बार कोई दवाई दिन में 2 बार देनी, उसको BID से संकेत से शो करते हैं। इसी तरह से C, छोटी सी जो है स्मॉल सी, उसका मतलब होता है सेंटम, यानी उसका मतलब 100 से मतलब है। और एक होता है बड़ी सी, कैपिटल C, उसका मतलब होता है कॉन्जियस यानी गैलन, वो एक गैलन का प्रतीक है। कोई दवाई 1 गैलन देनी हो तो उसको C से डिनोट करते हैं। HAUST, होस्ट का मतलब होता है होस्टस, होस्टस्ट, इसका मतलब होता है तुरंत, कोई दवाई बढ़ाई उसको तुरंत देने के लिए कहते हैं, उसको होस्टस बोलते हैं। ऐसे ही आपके OD का मतलब होता है ओमनी डाई, यानी दिन में 1 बार कोई दवाई एक दिन में 1 बार देते हैं तो उसको OD बोलते हैं। PC का मतलब है पोस्ट सिबो, यानी भोजन के बाद में। ऐसे ही SOS का मतलब होता है साई ऑपोजिट, यानी आपात अवस्था में जब भी जरूरी हो, अगर मान लो कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, जब आवश्यकता हो, तब ये SOS का यूज़ करते हैं। TID का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, टर इन डाइज, यानी दिन में 3 बार। और TR का मतलब है टिंचर, और QID का मतलब क्वार्टर इन डाइज, यानी दिन में 4 बार। तो ये सिंबल है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जो लिखते हैं उसके अनुसार आपको याद करना ज़रूरी है। तो आज हम जो है आपको सिर्फ मेरे को ये बताना था कि भाई तुम्हें प्रैक्टिकल की नोटबुक कैसे तैयार करनी है और आप अपने लेसन कैसे लिखोगे उसमें। और ये चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकल में जो 2 मैंने आज लेक्चर जो बताए हैं, वो दोनों आपको, दोनों क्या मतलब लगभग 3 लेक्चर हो गए ये। सबसे पहले जनरल है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन यानी डेफिनेशंस याद करनी है, लिखनी है। सेकंड में आपको तोल के बारे में है, दवाइयाँ हमें तोलनी पड़ती है तो उसके लिए कौन कौन से चीज़ें जो है तोलने में काम में आती है, तुला कौन कौन सी काम में आती है। उसके बाद में फिर ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में जो रोमन शब्द में हम शॉर्ट में शब्द लिखते हैं, वो भी हमको आना चाहिए। तो ये आज के लिए बस इतना ही है। कल से आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो बताऊंगा मैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से। धन्यवाद।